आखिर क्यों कर्ण ने किया हस्तिनापुर पर आक्रमण? महामुकाबला दोनों के बीच हुए इस खास युद्ध में आखिर किसकी जीत हुई? चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और महाभारत काल में अनेक योद्धाओं ने जन्म लिया। कुछ देवताओं के अंश थे तो कुछ शक्तिशाली राक्षस। ओके, किंतु कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले 3 राज्य ऐसे थे जिन्होंने कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा था, जिनमें से एक हस्तिनापुर, दूसरा इंद्रप्रस्थ और तीसरा द्वारका। कह तो है, इन राज्यों पर आक्रमण तो देवी देवता भी नहीं करते थे, क्योंकि हस्तिनापुर में मौजूद भी सविता मां, इंद्रप्रस्थ में 5 पांडव और द्वारका में भगवान श्री कृष्ण, जो साक्षात भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या था कि कलश ने हस्तिनापुर पर हमला कर बेशर्म पे दामाद से दुश्मनी मोद्धा ली, और आखिर क्यों दोनों के बीच में युद्ध हुआ? यह बात उस समय की है जब भीष्म पितामह हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर के विवाह के लिए कन्या ढूंढने निकले थे। उन्होंने कई सारे राज्यों में भ्रमण किया, परंतु उन्हें अपने भाई विचित्रविधि के लिए कोई भी उत्तम कन्या नहीं मिली। फिर उन्होंने अपने सेनापतियों को कई सारे राज्यों में भेजा ताकि वो एक उत्तम कन्या की खोज कर सकें। उनमें से एक सेनापति बगदाद के मेल में जहां पहुंचा, जहां उन्होंने देखा कि बगदाद इंसानों की बलि दी रहा है, जिसमें हस्तिनापुर के कई सारे सैनिक भी शामिल है। ये बात जाकर उसने शीघ्र ही भीष्म पितामह को बताई। जब भीष्म पितामह को ये बात पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर उसके राज्य का सर्वनाश करने का सोचा। लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने यह भी सोचा कि अगर वह असम जाकर से मुकाबला करेंगे तो उनके राज्य की सुरक्षा कौन करेगा? स्वयं भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने वाले भीष्म उसी समय एक अमुक दिव्यापण हस्तिनापुर से ही छोड़ ढा, जो सीधा दाग दाद को जाकर लगा। कहते हो दिव्या? सेब भगत की मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन वो हो गया। ये सब देखकर वहां के सैनिकों में मन ही मन भी है उत्तर होने लगा। यह बात धीरे धीरे भगदत्तादा के मित्र कंस को पता चली। वो जानता था कि हस्तिनापुर को जीत पाना बेहद मुश्किल कार्य है, लेकिन फिर भी उसने अपने मित्र के लिए राक्षसों की सेना लेकर हस्तिनापुर की ओर कूच किया। जब वह हस्तिनापुर के करीब पहुंचा, तब उसने अपने धनुष की टंकार बजाना शुरू किया और जोर जोर से कर्ज ना करने लगा, जिससे हस्तिनापुर की धरती मिलने लगी। ये सब देखकर भेषविदामा अपने महल के सबसे ऊंचे किले में पहुंचे और उन्होंने देखा कि कंस अपनी सेना के साथ हस्तिनापुर के अंदर प्रवेश करने वाला है। भेष में पास खड़ी डीढ़े कई सारे सैनिकों ने सेना को तैयार करने का निर्णय दिया, लेकिन भेष ने उन सभी को रोक दिया और फिर वो अकेले ही अपने रथ पर कौनसी की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचा, जिससे बहुत गंभीर ध्वनि निकली